भाई दोस्तों, आज से 10 से 15 साल पहले सैनी समाज में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि खाटू श्याम नाम का भी कोई देवता पैदा हुआ है, कहाँ उनका धार्मिक स्थल है, उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या काम किए हैं, उनकी कैसे पूजा की जाती है, उनका कैसे भोग लगाया जाता है। लेकिन आज हमारे बच्चे ये सभी प्रकार के काम बड़े आराम से कर लेते हैं। वो 5-5 बार भोग भी लगा देते हैं, कहाँ उनका धार्मिक स्थल है ये भी पता कर लिया, किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की जाती है ये भी आज हमारे बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं। और केक आदि काटने जैसी रस्में भी हमारे बच्चे बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। दोस्तों, ये श्रद्धा कहाँ से आती है? ये श्रद्धा आती है प्रचार से। बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े बड़े जो सिंगर हैं, कलाकार हैं, उनके द्वारा जिस चीज का प्रचार किया जाता है, समाज है जो वो उसी को अडॉप्ट कर लेता है। आज हमारे समाज ने अडॉप्ट किया है खाटू श्याम जी को, लेकिन हमारा समाज जो हमारे ज्योतिबा फुले, आदर्श ज्योतिबा फुले थे, जो महान चिंतक थे, उनको अडॉप्ट नहीं कर पाया। हमारी ही जाति में पैदा हुए जो महान चिंतक, उनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाया हमारा समाज? कारण था कि भाई उनका प्रचार नहीं किया गया, दबा के रखा गया। जो उनके विचार थे उनको बाहर नहीं आने दिया गया। क्या कारण था कि उनके विचारों को दबाया गया, हटाया गया, प्रचार नहीं किया गया? भाई दोस्तों, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। ज्योतिबा फुले समाज को विज्ञानवाद पर लाना चाहते थे, मानवतावाद पर लाना चाहते थे। ज्योतिबा फुले सत्य की खोज करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे कि सत्य की खोज करो, उसके बाद किसी भी चीज को अडॉप्ट करो, सत्य की खोज करो। और इसीलिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की कि आदमी अपनी तर्कशील बुद्धि से तर्क कर सके और किसी भी परिणाम पर पहुंचे तो अपनी खोज से पहुंचे। ज्योतिबा फुले ने छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, पूरी उसकी कड़ी आलोचना की और निंदा की, और पूरी उम्र इसके लिए लड़ते रहे। और इसके लिए किसान का कोड़ा और गुलामगिरी जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की। पर दोस्तों, आज हमारा जो सैनी समाज है उसमें पिछड़े होने का क्या कारण है? हमारे जो आदर्श थे ज्योतिबा फुले, उनका कारण है कि भाई दोस्तों, हमारे सैनी समाज ने आज एक फर्मा बना लिया है। उस फर्मे में अगर कोई आता है तो वो तो ठीक, नहीं तो वो वामपंथी हो गया, वो मुसलमान हो गया, वो नीच हो गया, वो कांग्रेसी हो गया। इस प्रकार के फर्मे हैं जो वो हमारे सैनी समाज ने बना लिए। तभी एक महान चिंतक, महान जो विचारक थे, उनको आज हमारा कोई भी बच्चा अपना आदर्श नहीं मानता। हमारे गेट, हमारे जो गांव के गेट हैं या सैनी समाज की जो धर्मशाला है, उनमें उनकी जो बड़ी सी एक तस्वीर, उनके नाम का जो भवन, वो तो बना दिया गया है। लेकिन जो उनका प्रचार करना था कि उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसके बारे में हमारा समाज, खुद हमारा समाज इसके प्रति सजग नहीं है। खुद हमारा समाज इस बात को नहीं उठाना चाहता। कितनी विडंबना है कि भाई हमारे समाज में ही पैदा हुए विचारक को आज हमारे ही सैनी भाई, हमारे ही जाति के लोग, उनको कई बार तो मैंने सुना है कि अंग्रेजों के पिट्ठू भी कह देते हैं। बड़ी निंदाजनक शब्द हैं भाई। मैंने देखा है कि कई बार इस प्रकार की भी बातें मैंने देखी हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि ज्योतिबा फुले को अंग्रेजों का पिट्ठू कह देते हैं, क्योंकि वो उनके आयाम में नहीं आते। लोगों को चाहिए ब्राह्मणवाद, लोगों को चाहिए मूर्ति पूजा, लोगों को चाहिए भगवान चाहिए, बस कहीं से भी, किसी भी एजेंडे से मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। लेकिन जो सत्य की खोज थी, जो बताना चाहते थे कि सत्य की खोज करो, खुद पर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, उस आदमी को इन्होंने हटा दिया। हमारे समाज का ही इसमें मैं सबसे बड़ा दायित्व समझूंगा कि उनकी ही जाति में पैदा हुए एक आदमी को, एक विचारक को, एक चिंतक को इन्होंने इस कदर पीछे फेंक दिया और नए नए आदर्श बना लिए अपनी जिंदगी में। तो वही दोस्तों, अपना सीधा सा एजेंडा है कि अंधविश्वास और जो समाज में ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव की इस प्रकार की जो
राजनीति या इस प्रकार की जो धारणाएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना। तो भाई दोस्तों, इसकी वीडियो इसी से संबंधित टॉपिक में आगे भी आपके सामने लेकर आऊंगा और अपने ज्योतिबा फूले जी जो हैं उनके बारे में विचार रखेंगे। देखते हैं भाई कितने लोग हमें नीच बोलते हैं और कितने का एक अपने समाज सुधारक को सपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी भाई दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।